द इंजीनियर्स लैंग्वेज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस समपरिमाण दृश्य को बनाना सिखाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि समपरिमाण दृश्य या आइसोमेट्रिक व्यू क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर खींचे जाते हैं और ये दृश्य त्रिविमीय दृश्य या 3 डायमेंशनल व्यूज होते हैं। इनमें तीनों विमाएँ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही प्रदर्शित होती हैं। तो आइए इसे बनाना शुरू करें। सर्वप्रथम हम सेट स्क्वायर को सेट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। तत्पश्चात एक क्षैतिज रेखा खींच ली जाएगी। फिर किसी एक बिंदु से दाहिनी ओर रेखा और बाईं ओर रेखा जो कि क्षैतिज से 30 डिग्री कोण पर झुकी होगी खींची जाएगी। तो उसके लिए हम सेट स्क्वायर को कुछ इस प्रकार से लगाएंगे और वो दोनों रेखाएं खींच ली जाएंगी कुछ इस प्रकार से। इन्हें खींचने के बाद हम इस बिंदु से दाहिनी ओर के डायमेंशन और बाईं ओर के डायमेंशन को मेज़र कर लेंगे और उस प्राप्त बिंदु से ऊर्ध्वाधर रेखा ऊपर की ओर उठानी है हमें। तो आइए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। इस बिंदु से 40 mm दूर बिंदु यहाँ पे प्राप्त होगा तथा दाहिनी ओर 50 mm का पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा। यहाँ से हमें ऊर्ध्वाधर रेखाएं उठानी है। इस व्यू में दिखाई दे रहा है इस वाली लाइन और ये वाली लाइन को मैंने यहाँ पे खींच लिया है। तत्पश्चात इसकी ऊंचाई को हम मार्क कर लेंगे। फिर इस पॉइंट पे अगर ध्यान दें तो दाहिनी ओर की रेखा और जो बाईं ओर की इंक्लाइंड रेखा होती है ये दोनों लाइंस खींची जानी है। तो आइए पहले इसको मेज़र करें। चूँकि ऑब्जेक्ट की ऊंचाई 40 मिलीमीटर दे रखी है तो ये भी हाइट यहाँ से यहाँ तक की भी 40 मिलीमीटर की होगी। तो इसको हम यहाँ मेज़र कर लेंगे। इन दोनों बिंदुओं को प्राप्त करने के बाद आइए ड्राइंग को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से रेखा दाहिनी ओर और एक बाईं ओर की इंक्लाइन वाली रेखा खींची जानी है। तो सेट स्क्वायर को हम इस प्रकार से लगाएंगे। इधर की रेखा फिर यहीं से घुमा करके दूसरे डायरेक्शन की इंक्लाइन रेखा जो कि क्षैतिज से 30 डिग्री पे खींची जाती है खींच ली जाएगी। फिर इस पॉइंट से अगर ध्यान दें ये वाले पॉइंट से तो दाहिनी ओर रेखा बाईं ओर रेखा फिर ये दाहिनी वाली रेखा गई हुई है। तो ऐसे खींचेंगे फिर दाहिनी ओर की इंक्लाइंड रेखा खींच ली जाएगी यहाँ से इधर को। इसकी पूरी चौड़ाई 10 मिलीमीटर की दे रखी है। यहाँ भी पूरी चौड़ाई 10 मिलीमीटर की है। तो यहाँ से 10 मिलीमीटर दूर प्राप्त बिंदु से दाहिनी ओर रेखा और यहाँ से 10 मिलीमीटर दूर प्राप्त इस बिंदु से बाईं ओर रेखा खींची जानी है। प्राप्त इन दोनों बिंदुओं से रेखाएं कुछ इस प्रकार से खींची जाएंगी। दाहिनी ओर की रेखा खींची जा चुकी है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। फिर ये बाईं ओर की रेखा जो पहले से खींची गई रेखा के समानांतर खींची जाएगी। और ड्राइंग पे अगर ध्यान दें तो प्राप्त इस बिंदु से यहाँ पे जो मिला हुआ है यहाँ से डाउनवर्ड्स नीचे की ओर रेखा गई हुई है। इस पॉइंट से भी डाउनवर्ड्स नीचे और इस पॉइंट से भी डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ रेखाएं गई हैं। तो इन तीनों बिंदुओं से रेखाएं नीचे की तरफ खींच ली जाएंगी।
इन रेखाओं को खींच लेने के बाद यहाँ से 15 mm नीचे प्राप्त इस बिंदु से रेखाएं दाहिनी ओर फिर इधर से इस डायरेक्शन में खींच ली जाएंगी। 15 मिलीमीटर इसलिए कि पूरे जब हाइट 40 मिलीमीटर की है और बेस से यहाँ तक की हाइट 25 मिलीमीटर है तो शेष जो डायमेंशन होगा वो 15 मिलीमीटर का आएगा। तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक 15 मिलीमीटर का डायमेंशन लेंगे, फिर आगे एक ड्राइंग आगे बढ़ाएंगे। तो ये मेज़र कर लेते हैं यहाँ पे 15 मिलीमीटर को। ये पॉइंट मिल गया हमें। इसे बाईं ओर कुछ इस प्रकार से खींचा जाएगा। प्राप्त इस नए बिंदु से इस डायरेक्शन में लाइन खींची जाएगी दाहिनी ओर की तरफ। तो सेट स्क्वायर को घुमा के ऐसे रख लेंगे। फिर ये रेखा कुछ ऐसे खींची जाएगी। ड्राइंग में और भी आगे ध्यान दें तो इस पॉइंट से दाहिनी ओर की डायरेक्शन वाली रेखा भी खींची गई है और इस पॉइंट से बाईं ओर की डायरेक्शन से गुजरती हुई रेखाएं जो जाती हैं वो खींची गई हैं। इस पॉइंट से इधर को रेखा और इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में रेखा। तो आइए खींच लें इन दोनों रेखाओं को भी। कुछ इस प्रकार से खींचा जाएगा ये। ड्राइंग में आगे ध्यान दें तो इस रेखा पर 15 mm दूर प्राप्त इस बिंदु से दाहिनी ओर रेखा भी 15 मिलीमीटर दूर खींची जानी है पहले से खींची गई रेखा के समानांतर में। तो यहाँ पे हम 15 मिलीमीटर मेज़र कर लेंगे पहले। यहाँ पे 15 मिलीमीटर प्राप्त हो गया। फिर यहाँ से इस डायरेक्शन में लाइन खींची जाएगी। फिर यहाँ से 15 मिलीमीटर मेज़र कर लेंगे। फिर बाएं ओर की इंक्लाइन वाली रेखा भी खींची जाएगी पहले से खींची गई रेखा के समानांतर में। तो आइए पहले मेज़र कर लें इसे। तो आप इस बिंदु से सेट स्क्वायर को हम इस प्रकार से रख लेंगे, सेट कर लेंगे। और ये जो रेखा पहले से खींची गई है इसी के समानांतर रेखा खींची जाएगी। ये पॉइंट हमें यहाँ मिल चुका है। फिर इस पॉइंट से रेंडमली हम इस कॉर्नर को आपस में मिला देंगे सभी पॉइंट्स को। ये पॉइंट से ये आपस में मिला लिया जाएगा, ये यहाँ से ऐसे मिलाएगा और इसको यहाँ पे ऐसे मिलाया जाएगा। आइए इन सभी पॉइंट्स को मिला लें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इस ड्राइंग के जो आकृति है यहाँ पे लगभग मिल चुकी है। तो इन एक्स्ट्रा लाइंस को मिटाते हुए हम मुख्य ड्राइंग को थिक लाइंस में खींच लेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट लाइन कहलाती हैं। उसी दौरान हम इन एक्सटेंशन लाइन जो ये आगे बढ़ी हुई हैं एक्सटेंशन लाइन कही जाती हैं और तीर लगी इन रेखाओं को डायमेंशन लाइन कहते हैं को खींच लेंगे। ड्राइंग को थिक लाइंस में करने के दौरान ही हम एक्सटेंशन लाइंस को भी खींच लेते हैं उसी दौरान। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैंने इस एक्सटेंशन लाइन, ये एक्सटेंशन लाइन और ये दोनों एक्सटेंशन लाइन को भी खींच लिया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे सभी ऑब्जेक्ट लाइन के साथ ही एक्सटेंशन लाइन और डायमेंशन लाइन को कंप्लीट कर रखा है। तो आइए इसकी डायमेंशनिंग कर लें। मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसमें मैं
डायमेंशनिंग की यूनिडायरेक्शनल सिस्टम या एक दिशीय पद्धति को फॉलो करने वाला हूँ, जिसमें सभी डायमेंशन के जो अंक लिखे जाएंगे वो डायमेंशन लाइन के बीच जो स्पेस छोड़ा गया है वहाँ पे लिखा जाएगा और सभी की दिशाएं एक जैसी होंगी, इसलिए इसको एक दिशीय पद्धति भी कहते हैं। तो आइए लिख लेते हैं सभी डायमेंशन को। तो ये 50 कुछ ऐसे लिखा जाएगा, ये 25 mm था, ये 40, ये दोनों 15, ये दोनों 10 और ये ऊंचाई 40 मिलीमीटर की है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सभी की अंक जो लिखे हैं वर्टिकली लिखे गए हैं, सबकी दिशा एक जैसी है, इसलिए इसको एक दिशीय पद्धति कहते हैं। आखिर में ये एरो भी बना लिया जाता है जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि इसका फ्रंट व्यू या एलिवेशन बाईं ओर से लिया जाएगा। तो इसके लिए हम सेट स्क्वायर जैसे यूज करते आ रहे हैं वैसे सेट स्क्वायर को सेट करेंगे, फिर 36 से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए ये एरो बनाया जाएगा कुछ इस प्रकार से। मुझे उम्मीद है कि इस आइसोमेट्रिक व्यू को बनाने का तरीका मैं जो बताया आपको समझ में आया होगा। विमांकन की ये पद्धति में डायमेंशनिंग का तरीका आप सीख गए होंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।